वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जानेंगे कि हैज़ और हैड सेंटेंसेस में कब, कहाँ और क्यों यूज़ होते हैं। इसलिए बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो सेंटेंसेस बनाना तो आना ही चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हैज़ एंड हैव, इनका मतलब होता है पास होना या संबंध होना यानी कोई रिलेशन होना, या फिर में होना यानी कि अंदर होना। दे आर यूज टू टॉक अबाउट अधिकार, पोजिशन। जैसे कि पास है, रखता है। अगर कहना है कि उसके पास कार है तो हम क्या कहेंगे? ही हैज़ अ कार। मेरे पास एक खूबसूरत गाउन है। आई हैव अ ब्यूटिफुल गाउन। उसके पास एक खूबसूरत घड़ी है। ही हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉच। वह घड़ी रखता है। ही हैज़ अ वॉच। तो अगर हमें ये बताना है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास ये है, यानी कि अधिकार बताना है, तो हम किसका यूज करेंगे? हैज या हैव का। दूसरा, जब हमें बताना है कि किस चीज के अंदर क्या है, तो हम विद इन या अंदर के लिए भी में है या अंदर है के लिए भी हैज या हैव यूज करेंगे। कैसे? अगर हमें यह कहना है कि इस बोगी में 3 कंपार्टमेंट्स हैं तो हम कहेंगे दिस बोगी हैज 3 कंपार्टमेंट्स। या अगर कहना है कि इस मकान में 3 कमरे हैं तो कहिए दिस हाउस हैज 3 रूम्स। अगर कहना है कि इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, सो दिस रूम हैज 2 विंडोज। या अगर कहना है कि इस रूम में 2 दरवाजे हैं तो दिस रूम हैज 2 डोर्स। तो अगर यह कहना है कि इस बक्से में 3 कंपार्टमेंट्स हैं तो क्या कहेंगे? दिस बॉक्स हैज 3 कंपार्टमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रिलेशंस या संबंध बताने के भी काम आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आप क्या जवाब देते हैं? आई हैव 2 ब्रदर्स, या वी आर 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, ऐसे भी कहते हैं। या फिर ही हैज अ सिस्टर, उसकी एक बहन है। ही हैज 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई हैं। यू हैव अ सिस्टर, तुम्हारी एक बहन है। तो इस तरीके से रिलेशन या संबंध बताने के लिए भी हैज या हैव का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं कि हैज कहां पे यूज होता है। हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? सिंगुलर मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और थर्ड पर्सन मतलब तीसरा आदमी। अब देखिए, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो आई, मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस देती हूं तो मैं बन जाती हूं फर्स्ट पर्सन। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने आप यानी आई एम द फर्स्ट पर्सन। आई एम द फर्स्ट पर्सन। दूसरी इंपॉर्टेंस दीजिए आप सेकेंड पर्सन को, यू को। ही इज द सेकेंड पर्सन जिससे आप बात करते हैं। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं इंपॉर्टेंट हूं। यू आर द सेकेंड पर्सन, तुम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो। और जो हम दोनों के साथ मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, जिसकी चुगली कर रहे हैं, वो है थर्ड पर्सन, ही, शी या इट। अब ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर हैं, ये अकेले हैं। ही, शी और इट एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं या एक पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये सिंगुलर हो गए और थर्ड पर्सन हो गए। इसलिए हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन लोग हैं? ही, शी और इट। तो मतलब हुआ कि हैज का यूज होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? नाउन नाम है। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ये सब अकेले अकेले नाम है। या फिर रेनू, अजय, विजय, ये सब भी अकेले अकेले हैं। तो ये जो कोई भी अकेला नाम है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज यूज होगा, या फिर प्रोनाउन है उसके साथ हैज यूज होगा, या थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही, शी, इट है, उसके साथ हैज यूज होगा। देखते हैं कैसे। जैसे इट हैज, इसके पास। इट हैज, इसके पास। इट हैज अ ब्यूटिफुल शेप, इसके पास एक खूबसूरत शेप है। ठीक। ही हैज का मतलब होगा उसके पास। ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। शी हैज का मतलब हो गया उसके पास फेमिनाइन जेंडर के लिए, फीमेल्स के लिए। शी हैज अ नेकलेस, उसके पास हार है। बॉय हैज का मतलब हुआ लड़के के पास। बॉय हैज अ कार, लड़के के पास गाड़ी है। हिज सिस्टर हैज, इसका मतलब हुआ उसकी बहन के पास। हिज सिस्टर हैज अ ब्यूटिफुल गाउन, उसकी बहन के पास खूबसूरत गाउन है।
माई फ्रेंड हैज़, मेरे दोस्त के पास. माई फ्रेंड हैज़ अ बाइक, मेरे दोस्त के पास बाइक है. क्लियर हो गया. तो इस तरीके से ही शी इट के साथ, साथ में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा. अब देखते हैं कि हैव कहाँ यूज होता है. हैव यूज होता है आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकेंड पर्सन और प्लूरल्स के साथ. आई यू और सारे प्लूरल्स के साथ, वो प्लूरल्स चाहे थर्ड पर्सन के प्लूरल्स हों या वैसे ही प्लूरल प्रोनाउंस हों. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि आई हैव, मुझे कहना है मेरे पास गाड़ी है. आई हैव अ कार, मेरे पास. आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास. यू हैव, तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे बारे में कुछ बताना है तो मैं यू हैव कहूंगी. यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास बड़ा घर है. यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉच, तुम्हारे पास खूबसूरत घड़ी है. सो यू हैव, आई हैव, यू हैव हो गया. दे हैव, दे क्या है, दे है प्लूरल है और प्लूरल में भी क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है भाई. ठीक है. सो दे हैव, उनके पास. दे हैव अ बिग बंगलो, उनके पास बड़ा बंगला है. दे हैव एनॉर्मस वेल्थ, उनके पास बहुत वेल्थ है, रिच हैं बड़े वो लोग. देन गर्ल्स हैव, गर्ल्स हैव मतलब हो गया लड़कियों के पास, लड़कियों के पास. गर्ल्स हैव, गर्ल्स हैव सिक्स्थ सेंस, लड़कियों के पास सिक्स्थ सेंस होती है. बॉयज हैव, लड़कों के पास. बॉयज हैव, लड़कों के पास. बॉयज हैव करेज, लड़कों के पास करेज होता है, हिम्मत होती है. ठीक है. इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर पे. तो अब तक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कहाँ यूज होता है और किन के साथ क्या यूज होता है. हैज किन के साथ यूज होता है, हैज यूज होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही शी और इट, और साथ में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ. ठीक है. और हैव कहाँ पे यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ और फिर बाकी सारे प्रोनाउंस, चाहे वो प्लूरल्स हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो. तो प्लूरल प्रोनाउंस या प्लूरल नाउंस के साथ हैव यूज हो रहा है. यानी कि सब प्लूरल्स के साथ हैव यूज हो रहा है सिवाय फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि मेरे और तुम्हारे सिवाय. आई एंड यू को छोड़कर सब सारे प्लूरल्स जो हैं वो हैव लेते हैं. तो ये क्लियर हो गया. अब स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है वो सबसे शुरू में आएगा, उसके बाद आएगा हैज या हैव. हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से ही एडजस्ट होता है. उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ कार. इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कौन है, आई. और आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट हूं मैं. आई फर्स्ट पर्सन है तो आई क्या ले रहा है, हैव ले रहा है. आई हैव क्या है मेरे पास, अ कार. आई हैव अ कार. अब इस कार की जगह कुछ और भी हो सकता है. आई हैव अ हाउस, आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस, आई हैव अ गाउन, आई हैव अ नेकलेस. ठीक. आगे चलते हैं. मेरे पास 50 रुपए हैं. अब इसको कन्वर्ट करो, मेरे पास यानी अपने बारे में बात कर रही हूं, यानी कि आई मेरे पास हैं. आई हैव, आई फर्स्ट पर्सन है तो हैव लेगा. आई हैव क्या है, 50 रुपए हैं, 50 रुपीज. आई हैव 50 रुपीज. अगला एग्जाम्पल है ही हैज अ कार. तो इसमें बताइए ही क्या हो गया, ही हो गया थर्ड पर्सन हो गया लेकिन सिंगुलर. सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज लेगा. ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है. अगला सेंटेंस देखिए, मॉम हैज अ ब्यूटिफुल साड़ी. मॉम इज अगेन थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर. तो मॉम हैज लगेगा अ ब्यूटिफुल साड़ी, मम्मी के पास खूबसूरत साड़ी है. पापा के पास लैपटॉप है. अब इसको कन्वर्ट करो, पापा क्या हो गया, पापा पापा हो गए थर्ड पर्सन और सिंगुलर, अकेले है ना, सिंगुलर और थर्ड पर्सन, यानी कि पापा क्या लेंगे, हैज लेंगे या हैव लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज लेगा. तो पापा हैज क्या है, अ लैपटॉप, एक लैपटॉप यानी अ लैपटॉप. पापा हैज अ लैपटॉप. क्लियर. नेक्स्ट, मेरे पास कुछ है. अब मैं इंपॉर्टेंट हूं भाई, आई यानी कि आई हो गया. उसके बाद क्या लगेगा, आई तो सब्जेक्ट हो गया. अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा, आई और यू के साथ क्या लगता है, हैव. बाकी हैव लगता है सारे प्रोनाउंस के साथ.
तो आई और यू के साथ हैव लग रहा है ना, तो आई हैव लग गया। आई हैव क्या, कुछ मतलब समथिंग। आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग। नेक्स्ट, उसे घमंड है। उसे घमंड है। ही कौन है? ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। घमंड मीन्स प्राइड। ही हैज प्राइड। मुझे बहुत काम है। मुझे आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। बहुत काम है, लॉट्स ऑफ वर्क। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास यानी कि आई हैव, मेरे पास आई हैव। तुम्हारे लिए फॉर यू कुछ है, समथिंग। तो क्या बन गया सेंटेंस? आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव समथिंग फॉर यू। मेरी दो बहनें हैं। ये देखो, ये संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। मेरी दो बहनें हैं। मेरी आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, बाकी सारे प्लूरल्स के साथ हैव लगता है। सो आई हैव टू सिस्टर्स, राइट। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी यानी कि थर्ड पर्सन है, ये हमारे सामने मौजूद नहीं है। उसकी यानी कि थर्ड पर्सन है और अकेला है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ही हैज अ गर्लफ्रेंड। ही हैज अ गर्लफ्रेंड। उसके घर में 3 कमरे हैं। अब ये देखो, यहां पर हैज किसका काम करेगा? हैज या हैव जो भी हम यूज करेंगे वो किसका काम करेगा? ये बताने के लिए कि में है, अंदर है, ठीक है, विद इन। उसके घर में 3 कमरे हैं। हिज हाउस हैज 3 रूम्स। उसका घर, हिज हाउस हैज 3 रूम्स। में हैज 3 रूम्स, तो हिज हाउस हैज 3 रूम्स। उसके रूम में 2 दरवाजे हैं। उसके रूम यानी हिज रूम में हैज 2 दरवाजे हैं, 2 डोर्स। हिज रूम हैज 2 डोर्स। तो ये थे सेंटेंसेस जो कि हैज या हैव यूज करके बनते हैं। और यहां पर हमने देखा कि हैज या हैव का यूज क्या क्या चीजों को बताने के लिए किया जाता है। तो इन्हीं से आप अपने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। खाली इन्हीं सेंटेंसेस पर स्टक नहीं होना है, अपने भी बनाने हैं। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाइए कि आई हैव दिस, आई हैव दैट। तुम्हारे पास क्या है? यू हैव दिस, यू हैव दैट। उसके पास क्या है? ही हैज़ दिस, ही हैज़ दैट। या क्या नहीं है? ही डजंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, ही डजंट हैव दिस। इस तरीके से कंपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको कमांड कितनी ज़्यादा तेज़ी से आप इसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक keep sharing this video and liking this video. Thank you for watching it. Bye bye.